हेलो गाइस। अभी तक हम लोग सेशन 39 तक कर चुके हैं। आज हम लोग सेशन 40 करने वाले हैं और हम लोग एकदम एंड में पहुंच गए हैं वर्ड पावर मेडिसी के। तो बहुत जल्दी ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है और यू कैन लुक इनटू इट एंड रिवाइज योर एवरी वर्ड फ्रॉम सेशन 1 टू सेशन 40. So let's jump into it. Origin and related words. Money and what it will buy. The modern world operates largely by means of price structure, wealth, and poverty, and therefore words that indicate the possession on one hand or lack on the other of money is penury. बेसिकली penury अभी पढ़ के आए हो, जिसके पास lack of money है, utter poverty बेसिकली वो कौन है? penury में रह रहा है। जैसे राइट नाउ कंडीशन ऑफ श्रीलंका पिनेरिया से आया है, जिसका मतलब होता है नीड, नेडीनेस और इज डायर, एब्जेक्ट पावर्टी, कंप्लीट लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिसमें इतने पैसे नहीं है कि अपनी खुद की नेसेसिटी और नीड्स को भी आदमी फुलफिल कर सके। इट इज़ वन ऑफ द क्या लिखा है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड देयर आर टू डोनेट एब्सेंस ऑफ मनी। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्ड है जो ये डिनोट करता है एब्सेंस ऑफ मनी। अगर किसी को बोल रहे हो कि कोई पीनरी में रह रहा है, मतलब उसकी कंडीशन इज़ वेरी मिजरेबल। नाउ द एडजेक्टिव फॉर्म इज penurious. Strangely enough may mean poverty stricken, but more commonly signifies stingy, close-fisted, niggardly, so sparing in the use of money as to give the appearance of penury. बेसिकली कह रहा है, देखो जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, क्या होता है, उनका हाथ बहुत क्लोज फिस्टेड होता है, मतलब पैसे निकालने में उनको दिक्कत होती है। पैसे हैं नहीं तो कैसे निकालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा पैसा वही बचा के चल रहे। स्टिंगी नेचर के हैं और निगार्डली, ये तीनों वर्ड का मतलब ऐसा होता है जिसके जो पैसे बचा के इस्तेमाल करे या कंजूसी से इस्तेमाल करे, ठीक है। और ये जब आप कंजूसी से पैसे इस्तेमाल करते हो तो क्या बताता है कि आप एक पीनरी वाले कंडीशन में हो, मतलब अगर बेसिक नेसेसिटी के सामान भी जुटाने के पैसे नहीं हैं, ठीक है। Penurious is a synonym of parsimonious. Parsimonious अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, मतलब बहुत सेशन पहले पढ़े थे। Parsimonious जिसके पास पैसा ही पैसा है, और penurious मतलब जिसके पास पैसा है ही नहीं। But is much stronger in implication. Sorry. Parsimonious is also synonymous है। Synonymous मतलब मैं यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मतलब उसके पास भी पैसे नहीं है, वो भी गरीबी में जी रहा है, ठीक है। बट इज मच स्ट्रॉन्गर इम्प्लीकेशन। अ पार्सिमोनियस पर्सन इज स्टिंजी। अब देखो, एक होता है कि आदमी कंजूसी से पैसा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। एक आदमी ऐसा होगा जो बिना बात का मक्खी चूस जिसको कह सकते हो, ये है पार्सिमनी, पारसी आदमी, सिंपल बात, ठीक है। अ प्यूनिरियस, आई एम सॉरी फॉर बीइंग रेसिस्ट, अ प्यूनिरियस पर्सन इज ट्वाइस एज स्टिंजी प्यूनरी देन इज पावर्टी। प्यूनरी का मतलब पावर्टी। पेन्यूरिनियस इज स्टिंजीनेस, एक्सेसिव फ्रूगलिटी। फ्रूगलिटी भी मतलब वही है, पैसा बचा के इस्तेमाल कर रहे हो, एक्सेसिव हो गया है तो मक्खी चूस आदमी हो गए तुम, तो फ्रूगल आदमी हो गए हो तुम। देखो अलग अलग वर्ड मिले तुमको, एक स्टिंजी मिला, एक फ्रूगल मिला, इन सब का मतलब वही है। एक प्यूनरी मिला, प्यूनरी मिला, और एक पार्सीमनी मिला। इन सब का मतलब एक ही है। क्या है मतलब इन सब का? पीनरी पार्सिमनी दोनों बहुत ही कम पैसे में रह रहे हैं, और फ्रूगल स्टिंजी कैसा नेचर है? पैसा बचाने वाला। एक आदमी मक्खी चूस है, एक आदमी कंजूस है, सिंपल, ठीक। इन समवट माइल्डर वर्ड दैन प्यूनरी फॉर पावर्टी, एक माइल्डर वर्ड है, क्या है उसको? इंडिजेंस, ठीक है। इमेजिन माइल्ड डिग्री ऑफ पावर्टी, मतलब गरीबी है पर उस लेवल की नहीं है कि भूखे मर रहे हैं। इंडिजेंस, ठीक है। इंडिजेंट पीपल आर नॉट एब्सोल्युटली पेनीलेस, उनके पास कुछ पैसे हैं, दे आर सिंपली लिविंग इन रिड्यूस सर्कमस्टेंसेज फॉर गोइंग मेनी क्रीचर कंफर्ट, फोर्स टू अंडरगो द टाइप ऑफ हार्डशिप दैट मे अकम्पनी अ लैक ऑफ सफिशिएंट फंड। तो बेसिकली जो आदमी इंडिजेंस है, अभी जैसे आफ्टर लॉकडाउन क्या हुआ, बहुत ढेर सारे लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, और कुछ जो मिडिल क्लास था वो चला गया किस में? पावर्टी में, बीपीएल के नीचे चला गया। इन लोगों का क्या था? पेनीलेस नहीं है, कुछ पैसे तो लेके आए हैं ऊपर से, बट इन्होंने अपना कुछ कंफर्ट जाने दिया।
अरे यार जाने दो, सोफ़ा नहीं खरीदेंगे, टीवी नहीं चलाएंगे, एसी नहीं खरीद सकते हैं, पैसे चले जाएंगे। तो इस तरह के हार्डशिप में पैसे बचा रहे हैं वो, और इस तरह की गरीबी है वो। तो वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करोगे? इंडिजेंस। On the other hand, the close synonym of penury, and on the of equal strength is destitute. Destitute एक common word जो आप बहुत बार सुने होंगे। destitute मतलब destitute people है, destitute poverty है, ऐसा करके, जिसके पास not even have mean for mere subsistence, such as they are perhaps on the verge of starvation. Penury and destitution are not merely stringent circumstances, they are downright desperate circumstances. अभी जैसे बता दिया, penury वाला अभी जैसे लैटिन वर्ड से आया था, इसका मतलब होता है नीड। तो जो आदमी अपना खुद का नीड का सामान नहीं जुटा पा रहा है, और डेस्टिट्यूशन का भी मतलब वही है कि जो बेसिक इसेंशियल एमिनिटीज़ भी अपनी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, दैट पर्सन इज हैविंग अ डेस्टिट्यूट सिचुएशन और इज लिविंग इन penury. To turn now to the brighter side of the picture, the possessor of money, मतलब जिसके पास पैसे हैं, बेसिकली जैसे था पैसा है, जैसे अमीर बाप का लड़का है, तो क्या है? एफुलेंट है, उसके पास मनी भरा पड़ा है, ठीक है, और हमेशा वो पैसा बढ़े जा रहा है। तो एफुलेंट पीपल ऑफ एफुलेंस आर दोज लिविंग इन एफुलेंट सर्कमस्टांसेस आर मोर देन कंफर्टेबल, मतलब जितना कंफर्ट के लिए चाहिए उससे ज़्यादा। हर कमरे में एसी लगा हुआ है, हर जगह जो है गद्दा बढ़िया है, एकदम अच्छा वाला, घर मकान बहुत अच्छा है, ठीक है, पैसा ही पैसा। अंबानी जी को समझ लो, अभी तो अडानी जी को समझ लो। इन एडिशन देयर इज द इम्प्लीकेशन दैट देयर वेल्थ इज इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ रहा है। पीपल हु लिव इन एफ्लुएंस प्रोबेबली ओन लार्ज कॉस्टली होम्स, रन बिग न्यू कार्स, बिलोंग टू एक्सपेंसिव गोल फॉर कंट्री क्लब्स। ऐसे लोग, मतलब स्टैंडर्ड जो आपका इमेजिन करते हो आप रिच होने के लिए, वो सब है इनके पास। अ मच स्ट्रॉन्गर टर्म इज अपुलेंस, ये भी सिनोनिमस है, विच नॉट ओनली इम्प्लाइज सच अ ग्रेटर विल देन एफ्लुएंस बट इन एडिशन सजेस्ट लैविश एक्सपेंडिचर। अब अपुलेंस आदमी क्या होगा? लैविश एक्सपेंडिचर करेगा। यहाँ तो भाई अंबानी जी आएंगे, छोटे घर में भी रह सकते थे, नॉर्मल बंगला लेके रह सकते थे, पर नहीं, पूरी दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनवाया उन्होंने, एंटीला, ठीक है। तो ये क्या है? लैविश एक्सपेंडिचर है, बिना बात का खर्चा है। ऑस्टेंटेशियस लग्जरियस सराउंडिंग, बिना बात की जो है लग्जरी आसपास है। पीपल ऑफ अपुलेंस ओन स्टेट्स ओन करते हैं, ड्राइव ओनली आउटरेजियसली एक्सपेंसिव एंड स्पेशली इक्विप्ड कार लाइक रॉयल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, पॉश, हैव अ कॉप्स ऑफ सर्वेंट्स, मतलब बस ढेर सारे सर्वेंट्स ही सर्वेंट्स हैं, इंक्लूडिंग अ मेजर डोमो, और सर्वेंट्स का एक बॉस भी है। बिलोंग टू गोल्फ एंड याच, जैसे बैटमैन में है ना उसका बटलर, वो, एंड बिलोंग टू गोल्फ एंड याच एंड कंट्री क्लब एट्सेट्रा, एम्ब्रॉयडर द फैंटेसी एज मच एज यू विश टू। ऑपुलेंट में डिस्क्राइब पीपल सराउंडिंग स्टाइल्स ऑफ लाइफ और लाइक, मतलब तुम जो कुछ इमेजिन कर सकते हो वो सब है इस ऑपुलेंट आदमी के पास में। बड़ी गाड़ी मेरे पास है, बड़ा बंगला सब मेरे पास है, ठीक है। एफुलेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स एड टू वर्ड्स ing f before a root beginning with f plus Latin word fluo का मतलब फ्लो, जिसके पास पैसा फ्लो कर रहा है। एफुलेंस इज डिलाइटफुल कंडीशन इन विच मनी कीप्स फ्लोइंग टू अस, ठीक है। एफुलेंट ऐसा कंडीशन है जिसमें मनी कीप्स फ्लोइंग टू अस एंड नो वन एवर टर्न्स ऑफ द स्पिगॉट। अदर वर्ड्स फ्रॉम द सेम रूट फ्लूओ टू फ्लो आर फ्लूइड, देखो फ्लूइड में भी फ्लो है। इन्फ्लुएंस, जिसमें आपका इन्फ्लुएंस है। कॉन्फ्लुएंस, टुगेदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। फ्लुएंट, इन्फ्लुएंस अंदर की तरफ फ्लो करे, फ्लूइड जो फ्लो करता है, कॉन्फ्लुएंट टुगेदर फ्लो करता है। फ्लुएंट ऐसा आदमी जो अच्छे से वर्ड्स एकदम स्मूथली बोल रहा है। अपुलेंट इज फ्रॉम लैटिन अपुलेनियस, इसका मतलब वेल्दी होता है। नो अदर इंग्लिश वर्ड डिराइव फ्रॉम इट्स रूट्स। ओके, सो नाउ डूइंग एंड फीलिंग। If you watch a furious athletic event and you get tired, thou the athlete expends all the energy, that is vicarious fatigue. बेसिकली देखो, जब आप सेकंड हैंड कोई फीलिंग लेते हो, मतलब आप ओरिजिनली उस काम को नहीं कर रहे हो, ओरिजिनली उस फीलिंग को नहीं महसूस कर रहे हो, तो व्हाट यू डू, यू सिंपथी में क्या करते हो आप? यू पुट योर सेल्फ इन टू समवन शूज, ठीक है। जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हो, उसके कैरेक्टर को अगर बहुत पीड़ा हो रही है एंड यू आर इन टू दैट कैरेक्टर, यू कैन अंडरस्टैंड एंड एम्पैथाइज विद हर और हिम, तो क्या होगा? you can feel the same feelings as the character is feeling, or the in the situation the character is.
तो दैट फीलिंग इज विकैरियस. ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में ओरिजिनली है नहीं, बट यू फील्ड दैट इमोशन. तो दैट इज अ विकैरियस फीलिंग. विकैरियस, अब जैसे इसमें कह रहा है कोई एथलीट को आप खेलते हुए देख लिए, आप जो है थक जाते हो उसको देख करके, बिकॉज इवन दो द एथलीट इज एक्सपेंडिंग ऑल द एनर्जी. ठीक है. इफ योर फ्रेंड goes on a bender and as you watch him absorb one drink after another, you begin to feel giddy and stimulated. दैट विकैरियस इंटॉक्सिकेशन. जब आप शराब पीते हो तो क्या होता है, आप इंटॉक्सिकेट कर जाते हो, आप नशे में हो जाते हो. तो आपका दोस्त गया और ढेर सारा पी रहा है, उसको देख कर आप स्टिमुलेट हो गया, अरे यार नशा ही हो गया. तो दैट इज विकैरियस इंटॉक्सिकेशन. इफ यू वॉच अ मदर इन अ मोशन पिक्चर और ड्रामेटिक प्ले सफर हॉरिबली at the death of a child and you go through the same agony, that is vicarious torment. You can experience an emotion then in two ways: first hand through actual participation और vicariously. दो ही तरीका फीलिंग को, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करो या विकैरियसली, by becoming empathetically involved in another person's feeling. Some people, for example, lead essentially dull and colorless lives. Through their children, through reading or attending theater, however, they can experience all the emotions felt by others whose lives move along at a swift, exciting pace. These people live at second hand. They live vicariously. Okay, so you must have heard a majority of business people and entrepreneurs say that you have to read, or writers also read a lot. So why they read? To feel everything. They cannot do everything. Everybody is having limited time. Like if someone wants to go to mountain and have to run a business simultaneously, it is not possible. Because going on a mountain will take time. So what they do, they can watch pictures of mountain, they can read about mountains, or they can learn from experiences of others who has been to mountains. Okay. So that they can experience the same thing, and they can have the knowledge of mountains. So it saved time and allowed them to run their business also. So it is an easier procedure. So you have to read a lot to experience everything in the world, because you have limited amount of time and you cannot experience everything in the world by doing it yourself. Yes, you can experience things by yourself and add a personal touch to it, but since you have a limited time, you can go with vicarious feelings, vicarious experiences. It is better than nothing. Time is relative. Elephants and turtles live almost forever. मतलब ये हमेशा ही ऐसा लगता है कितना ही जी रहे हैं ये. ठीक है. हमारे कंपैरिजन में एक्चुअली कंपैरेटिव है. ह्यूमन बींग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जनरल 68, oh no, to 76. बहुत कम है. Though the gradual conquest of disease is constantly lengthening our span. Dog lives from 7 to 10 years and other insects exist only a few hours a day. One such short-lived creature is dayfly. एक छोटा creature कौन है? Dayfly, which in Greek was ephemera. Ephemera उसका नाम था. Hence, anything so short-lived, so unenduring that is scarcely seem to outlast a day may be called ephemeral. Ephemeral मतलब ऐसा चीज़, पहले एक कीड़ा था जिसको ग्रीक में बोलते थे ephemera, तो इंग्लिश में डेफ्लाई. बहुत छोटा होता है, एक दिन भी नहीं जीता है, एक दिन के अंदर ही मर जाता है. तो कोई चीज़ जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है उसको क्या बोलते हैं आप? इफीमेरल. अ सिनोनिम ऑफ इफीमेरल इज evanescent, fleeting, staying for a remarkably short time, vanishing मतलब आए तुरंत चला जाए. Something intangible like a feeling may be called evanescent. It's here, and before you can quite comprehend it, it's gone, vanished. तो evanescent ऐसा चीज़ है, जब आया आपके सामने, अपीयर हुआ, आप जब तक उसको देख के comprehend करते कि है क्या, तब तक वो गायब भी हो गया. The noun is evanescence. The verb is to evanescence. Evanescent. Similar sound लग रहा है. Evanescent is built on the prefix out, the root vanesco, to vanish. Vanesco root है इसका, and adjective is ent. The suffix is
often but not always means begin to. Ascent means becoming or beginning to. Thus adolescent beginning to grow up, यहाँ पे देखो सेंट लगा हुआ है, adolescent. Evanescence begin to vanish. Convalescence begin to get well after illness. और putrescent beginning to rot, कोई चीज़ सड़ने लगे, beginning to become putrid. Obsolescent becoming obsolete. Now let's move further. An exploration of various good things. A euphemism basically अभी पढ़ के आया circumlocution is a word or expression that has been substituted for another word that is likely to offend. It is built on Greek prefix good and the root feme, voice, and the noun suffixism ism etymologically something said in good voice. ism का मतलब क्या हुआ? Something said in good voice. Adjective क्या है? Euphemistic. Other English word constructed from the prefix eu, euphony. Eu का मतलब basically good है. Euphony. Phone का मतलब sound, good sound. Pleasant lilt. O rhythm. Adjective euphonic, euphonious. Eulogy. Logy साइंस से आया है. You good speech. A formal speech of praise, usually delivered as a funeral oration. Logos is the term. देखो यहाँ पे logo का मतलब होता है word और speech, as it did in philology. देखो philology में था. Logos more commonly means science or study, but has an alternate meaning in eulogy, philology, monologue, dialogue, epilogue. ठीक. Words upon the other words or afterward. And prologue, words before the main part, before word or introduction. देखो epilogue का मतलब क्या हुआ? जब कोई नॉवेल खत्म हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है, उसके पहले ईपी आता है, मतलब लास्ट में कुछ चीज़ें बताई जाती है कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ. प्रोलॉग कहानी के पहले का क्या सीन चल रहा है, एक बिल्डअप किया जा रहा है. ठीक है. तो यूलॉजी किसी के फ्यूनरल पे कोई आदमी मर गया तो वहाँ पे जो अच्छी स्पीच दी जाती है, किस कल्चर में, क्रिश्चियन कल्चर में जनरली देखे होगे, एक आदमी के मरने के बाद लोग स्टेज पे जाते हैं और उस व्यक्ति के बारे में कुछ कुछ अच्छा बोलते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कैसे थे. ठीक है. मरने के बाद इंडियन कल्चर में भी, लेकिन नॉट ऑन द फ्यूनरल, दे टॉक अबाउट इट एवरी टाइम. तो उसके बारे में कुछ कुछ अच्छा बात कर रहे होते हैं. एडजेक्टिव यूलॉजिस्टिक. वर्ब यूलॉजियाइज. द पर्सन हु डिलीवर्स अ यूलॉजी, यूलॉजिस्ट. अच्छा स्पीच जो डिलीवर करता है, यूलॉजिस्ट. यूफोरिया, जो क्लर्जीमैन होते हैं, जो चर्च में या पंडित लोग होते हैं, क्या करते हैं? दे डिलीवर गुड स्पीच, यूलॉजी, और वो यूलॉजिस्ट हो जाता है. यूफोरिया, गुड फीलिंग, अ सेंस ऑफ मेंटल बॉयंसी और फिजिकल वेलबींग. यूफोरिया, खुशी बहुत ज़्यादा है, अच्छी, गुड फीलिंग. ठीक है. एडजेक्टिव यूफोरिक. यूथनेजिया, गुड, और थैनोस से आया था डेथ, गुड डेथ. एक आदमी बहुत सफ़र कर रहा है, नीदरलैंड में पहली बार ऐसा किया गया. एक आदमी बहुत सफ़र कर रहा है, पता है कि वो मरने वाला है एंड ही कैन नॉट बी सेव्ड. तो व्हाट डॉक्टर्स डू, दे प्रोवाइड ऑप्शन ऑफ यूथनेजिया, इच्छा मृत्यु, कि हाँ ठीक है, अब आप चाहें तो आप मर सकते हैं, ऐसा करके कुछ दवा दे देंगे एंड द पर्सन विल डाई सो दैट ही हैज़ टू सफ़र लेस. ठीक है. तो ये सबसे पहले लीगलाइज किया गया था नीदरलैंड्स में. गुड डेथ, मेथड ऑफ पेनलेस डेथ इन्फ्लिक्टेड ऑन पीपल suffering from incurable diseases, not legal at the present time, but advocated by many people. The word derived from you plus Greek Thanos death. अच्छा ठीक है. ये बुक पुरानी है तो इसमें ऐसा कह रहा है कि लीगल नहीं है, बट इट इज़ लीगल इन मेनी कंट्रीज. सो नीदरलैंड स्टार्टेड इट. Exploration of modes of expression. Bandiers is half teasing, non-malicious, frivolous banter intended to amuse rather than wound. Bandiers has close synonym, persiflage, which is a little more derisive, a trifle more indicative of contempt or mockery, but still totally unmalicious. ठीक है. बैंडिएज, किसी की टांग खींचना मज़े में. ठीक है. इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि किसी को नुकसान पहुंचा देना, मेंटली हैरेस कर देना, ऐसा कुछ नहीं. जैसे कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, ताना मारते हैं, ऐसा नहीं. तो ये एक अम्यूज़ करने के लिए है, टांग खींचने के लिए. जैसे जनरली लोग इंडियन कल्चर में जनरली जो जीजा लोग होते हैं, जब अपने ससुराल जाते हैं तो क्या होता है कि उनका टांग खींचा जाता है. ठीक है. तो ये क्या है? बैंडिएज है. दैट इज़ अ बैंडिएज. in line with bandage and persiflage भी है इसमें. There are 4 other forms of expression you should be familiar with.
क्लीशे, क्लीशे मतलब घिसा पिटा डायलॉग, जैसे कि कोई बहुत ऐसा चीज़ है जो आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, नाम तो सुना ही होगा, दैट इज अ क्लीशे लाइन, एवरीबडी इज डूइंग दैट। ब्रोमाइड, प्लेटीट्यूड, प्लेटीट्यूड एकदम सेम, एकदम प्लेन चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, उसमें एक्सप्रेशंस नहीं है। एनोडाइन, ठीक है, अभी इसके बारे में देखते हैं। द क्लीशे इज अ पैटर्न ऑफ वर्ड्स विच वॉज वंस न्यू एंड फ्रेश, एक बार नया था जब शाहरुख खान ने इस्तेमाल किया, बाई विच नाउ इज सो ओल्ड वॉर्न एंड थ्रेड बेयर दैट ओनली बैंल अनइमेजिनेटिव स्पीकर्स एंड राइटर्स एवर यूज इट। बेकार लाइन लग रही है, मजा नहीं आ रहा। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस, unsung heroes, by leaps and bounds, conspicuous by its absence, green with envy. The most devastating criticism you can make a piece of writing is to say it is full of cliches. Such a bad review. The most pointed insult to a person way of talking is you speak cliches. जैसे कोई आदमी बस दिन भर मूवीज के घिसे पिटे लाइन मारे पड़ा है तो क्या यू स्पीक क्लीशेज। कोई राइटर है, किसी ने ऐसी किताब लिख दी जिसमें बहुत ढेर सारे ऐसे फेमिलियर लाइंस थे, तो क्या इट इज़ फुल ऑफ, द बुक इज फुल ऑफ क्लीशेज। अ ब्रोमाइड इज एनी, ओके, डल, ट्रायट, ओके लेट मी सी क्या है ये, okay, we are at the end, is also bromide, okay, yeah, सही तो पढ़ रहा था। A bromide is any trite, dull and probably fallacious remark that shows little evidence of original thinking and therefore convinces a listener of total absence of perspicacity on the part of the speaker, ठीक है। तो ओरिजिनल थिंकिंग का इसमें कोई एविडेंस नहीं होगा, एकदम लगेगा क्या ही है ये, और लगेगा किसी न किसी का कॉपी किया हुआ है, और इसमें कोई भी मतलब जो लिसनर है उसको उसमें कन्विंस करने की कोशिश करता है, बट होता नहीं है कि ये ओरिजिनल है। फॉर इंस्टेंस सम कॉशंस डल माइंडेड इंडिविजुअल माइट वॉर्न यू नॉट टू टेक अ चांस इन दीज वर्ड्स, रिमेंबर इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है, थोड़ा थोड़ा घिसा पिटा भी लग रहा है, बट इट इज़ मोर लाइक कि ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है, कहीं से उठाया हुआ है। Your sneering response might be, oh, that old bromide. A platitude is similar to cliche or bromide in that it is dull, trite, heightened, unimaginative patterns of words, but to add in insult to injury, the speaker uses it with an air of novelty as if he just made it up and isn't he brilliant fellow. Okay, let's differentiate the words if you're being confused. Cliche, पॉपुलर एंड घिसी पिटी लाइन यूज़ करोगे पकड़े जाओगे कि हाँ ये इस मूवी का है। मैं बोलूँ बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो क्या है ये क्लीशे है, आपको पता शाहरुख खान ने बोला और बहुत मूवीज़ में रिपीट हो चुका है एंड एवरीबडी नोज इट, तो दिस इज़ क्लीशे। अब मैं एक डल लाइन इस्तेमाल करूँ, किसी बुक की लाइन इस्तेमाल करूँ, दैट इज़ ऑल्सो बिन यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम, बट इट इज़ बोरिंग, इट इज़ नॉट एज फैसिनेटिंग एज शाहरुख खान डायलॉग, सो आई कैन से कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है, तो डोंट बी सैड। तो क्या है, इट इज़ अ डल और ओरिजिनल भी नहीं है, ये भी कहीं से उठाया हुआ है, पहले भी इस्तेमाल हुआ पड़ा है, एंड इट इज़ नॉट एज फैसिनेटिंग एज क्लिशे, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से बोला है, ऐसा नहीं है। नाउ देर इज़ अ प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड में क्या है, द पर्सन इज यूजिंग क्लीशे बट शोइंग इट लाइक उसने अभी अभी से इन्वेंट किया है, जैसे कि मैं तो बहुत ब्रिलियंट हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस लाइन हैज़ बीन यूज्ड एज अ क्लीशे मेनी टाइम्स। या मान लेते हैं कि ऐसे जैसे कॉरपोरेट में आई वर्कड इन कॉरपोरेट, आई एक्चुअली स्टिल आई एम वर्किंग इन कॉरपोरेट, तो आई सी लॉट ऑफ क्लीशे with a platitude behavior, platitude attitude. So actually that is a platitude because the people here in corporate are using cliche thing and showing that they it is their original idea. Now let's work at an anodyne. In medical sense, is a drug that allies pain without curing an illness, like aspirin, morphine. Figuratively, an anodyne is a statement
made to allay someone's fear or an anxiety, not believed by the speaker, but intended to be believed by the listener. Prosperity is just around the corner was a popular anodyne of 1930s. ओके देखो ये अमेरिकन सेंस में बात कर रहा है 1930s recession, economy was not good, but everybody was saying like prosperity is just around the corner, just you have to work and you will get it, prosper हो जाओगे तुम. They were not believing, but listener को चाहते थे वो believe करे ताकि they work for their betterment. So anodyne is a sentence basically which is used to make the listener believe in whatever they are doing. It doesn't matter if the speaker believes it or not. It is just to calm them down, to soothe them down. ठीक है. A bromide is also a drug formerly used as sedative. Sedative की तरह use होता है. Sedative dull the senses. The statement labeled as bromide comes from a speaker of dull wit and has a sedative effect on the listener. The adjective is bromidic and as in the bromidic way of expressing himself. बेसिकली देखो एक सेडेटिव है ब्रोमाइड और उसका क्या मतलब होता है, आपके सेंसेस को डल कर देता है. तो आप क्या करते हो, एक डल विट के आदमी सेंसेस मतलब डल हो गया तो क्या होगा, आप ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रहोगे, स्कैंटिलेट नहीं करोगे. द एडजेक्टिव इज ब्रोमाइडिक एंड इन ब्रोमाइडिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, मतलब बिना मतलब एकदम नॉन एक्साइटेड तरीके से उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया. प्लेटिट्यूड डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक प्लेटीज मतलब फ्लैट, ब्रॉड, प्लेटिपस होगा यहाँ पे वर्ड लाइक प्लेटू. प्लेटू मतलब फ्लैट, एक माउंटेन होता है, एक प्लेटू होता है. प्लेटू ऊपर से शार्प नहीं होता, वो थोड़ा फ्लैट होता है, इसको प्लेटू कह सकते हो. ठीक है. एंड प्लेटर डिशेज, डिशेज होते हैं प्लेटर. ठीक है, जिसमें प्लेट में खाना खाते हो, प्लेटर. फ्लैट डिशेज. प्लेटिपस जानवर है. ऑल डिराइव फ्रॉम द सेम रूट, उसकी लंबी सी चपटी सी चोंच होती है. मैमल है. लेज एग्स, एक्सेप्शन है मैमल का. As flat statement, one that falls flat despite speaker's high hopes for it. The adjective of platitudinous, platitudinous as in platitudinous remark, flat remark. Anodyne is a combination of negative prefix an with Greek dyne, pain, मतलब ano मतलब न और dyne मतलब पेन, पेन नहीं होगा, सूट करेगा, नेगेटिव प्रीफिक्स है. Anodyne as a drug lessens pain. As a statement, they are intended to reduce or eliminate emotional pain or anxiety. जैसे कि कोई आदमी बंजी जंपिंग करने पड़ा है, उसको डर लग रहा है, एंड यू से अरे यार कुछ नहीं हुआ कूद जाओ, जबकि तुमको पता है डर तो लगेगा जब गिरेगा तो. ठीक है. तो there is an English word for every prefix here, so you have to write it. Okay. तो देर इज प्यूनेरिया. तो प्यूनेरिया का आप इंग्लिश वर्ड क्या हो सकता है, प्यूनेरियस. एड, एड लगाना है तो आप लगा सकते हो एड मतलब टुवर्ड्स. फ्लूओ, फ्लूओ. एफ्लुएंस, एफ्लुएंस, अपलुएंस, इफीमेरल और इवेंसिक्सको, इवेंसेंट, एडलोसेंट. ओके, एडलोसेंस, यूफेमिज्म, यूफीम, ये सब एक ही वर्ड है. सब इन सब का मतलब आपको बताया गया है. लेट्स मूव फर्दर. दैट इज प्यूनेरियस, प्यूनेरियसनेस, पार्सिमोनियस, पार्सिमोनी, इंडिजिनेंस, indigent, destitute, destitution, affluence, affluent, opulence, opulent, evanescent, evanescence, evanescence, euphemistic, euphony, euphonic, euphonious, eulogy, eulogistic, eulogize, euphoria, euphoric, euthanasia, persiflage, cliche, bromide, bromidic, platitude, platitudinous, anodyne. Okay, now that is punarious, punary, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीबी में रह रहा है, ऐसा कुछ है क्या. इंडिजेंट, टाइट फिस्टेड.
ये पीनरी का मतलब ये होगा इंडिजेंट, पुअर और लिमिटेड मीन्स एफ्लुएंट, पैसा ही पैसा है इसके पास में। इवेनेसेंट, कम समय के लिए आएगा और गायब हो जाएगा। फ्लीटिंग, यूफेमिस्टिक, इनऑफेंसिव वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, सरकमलोकेशन करोगे। प्लेटिट्यूडनस, फ्लैट। यूफोरिक, यूफोरिक, फीलिंग टिप टॉप, एकदम टॉप पे। और ये है प्लेजेंट साउंड, यू गुड, फोन मतलब साउंड। चलो इसको मिला लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख ले क्या मिलाने में दिक्कत होती है। चलो पार्सिमनी, ओके आई हैव टू डू दिस। पार्सिमनी, पार्सिमनी, इसके पास भी पैसे नहीं है। कहाँ है पॉवर्टी, ये रहा। डेस्टिट्यूट, स्टिंजीनेस, अपलेंस, पैसे ही पैसे हैं इसके पास। यहाँ पे भी यूफोनी है, प्लीजेंट साउंड। ट्राइट रिमार्क, ट्राइट रिमार्क, एट्थ का डी। पैटिट्यूड, यूथनेसिया, पेनलेस डेथ, नीदरलैंड ने किया था अभी थोड़ी देर पहले। इम्परमानेंस, इवनेसेंस, गायब हो जाएगा तुरंत। यूफोरिया, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। मेरे ख्याल से अब तो कंफर्म हो गया सारे वर्ड्स। लेट्स ओके ये मिला लेना। लेट्स मूव फर्दर अहेड। एनोडाइन, एनोडाइन ऐसा है एनजाइटी को करेगा ये कम। और कहाँ गया, यहाँ पे एक वर्ड था, ओके टीजिंग बैंटर, पर्सिफ्लाज, ओके। यूलॉजी, फिर से आ गया यूलॉजी। और यहाँ पे ट्राइट स्टेटमेंट, ब्रोमाइड, पर्सिफ्लाज, वेल्थ, यूलॉजी। पेन्यूरसनेस, पॉवर्टी। यूलॉजी, हाई और फॉर्मल प्लेज, प्रेज। ओ नहीं नहीं, इंडिजेंस, इंडिजेंस होगा ये। एफ्लुएंस का मनी है। पेन्यूरसनेस, ये टाइफेस्टेड हो गया। कौन सा वर्ड बचा, कुछ तो हमने गलत मिला दिया है ना। टीजिंग बेंटर वाला वर्ड ही नहीं मिल रहा हमको। ये एफ्लुएंस तो वेल्थ है, ये क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से पर्सी फ्लैश का मतलब लाइज और टीजिंग बेंटर हो गया। मैं कहीं तो कंफ्यूज हो गया हूँ बट ठीक है, इसको हम मिलाएंगे। चलो मिलाते हैं। फर्स्ट का सी करेक्ट, सेकंड का जी करेक्ट, थर्ड का ए करेक्ट, फोर्थ का ई करेक्ट, फिफ्थ का बी करेक्ट, सिक्स का डी करेक्ट, सेवन्थ का एफ करेक्ट। ओके आई वांट इट ओके। parsimonious, destitute, opulent, vicarious second hand feeling, okay चलो vicarious मिल गया। euphonic, pleasant sounding। eulogistic, अच्छा बोल रहा है ये। highly praising। evanescence, begin to vanish। eulogize, bromidic, hack and phase, ये 10th का होगा। stilted in expression। eulogize, किसी को प्रेज करना। चलो इधर ये भी हो गया। पार्सिमनी, पार्सिमनी का फिर से ऑस्टेंशियस वेल्थ थी, कहाँ गया ये। अपोलेंट, ये रहा, पैसा ही पैसा है इसके पास में। स्टिंजी और फ्रूगल, डेस्टिट्यूड है ये।
ब्रोमाइडिक, स्टिल्टन और पार्सिमोनी। ठीक, चलो इसको मिला लेना, आगे चला जाए। डू penurious people satisfy their extravagant desires? नहीं, उनको बेसिक नीड ही नहीं मिल रही है। Is penuriousness the characteristic of miser? Yes. If you are parsimonious with praise, do you lavish it on others? No. Are people with extremely low incomes forced to live a life of parsimony? हाँ, तभी तो लो इनकम है, तभी तो। Is indigence a sign of wealth? नहीं, बेचारे सब नीड में है, वांट कर रहे हैं। आर इंडिजेंट पीपल ऑफन एडेड बाय स्टेट वेलफेयर? हाँ, उनको स्टेट वेलफेयर देता है तभी तो जिंदा रहेंगे। इफ़ यू लिव इन स्टेट ऑफ डेस्टिट्यूशन डू यू हैव ऑल द मनी यू नीड? इज अ completely destitute person likely to have to live in want? हाँ। does a person of affluence generally have pity money worries? affluence वाले को ना, ना उसके पास तो पैसा भरा पड़ा, उसको क्यों ज़रूरत है? are opulent surrounding indicative of great wealth? हाँ। नो, यस यस नो, नो, हाँ, यस। गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, नो यस नो, नो यस नो, ठीक है। फोर्थ का यस है, ओके। फिफ्थ का नो है, सिक्स का यस है, एट सेवन्थ का नो है, एट्थ का यस है, नाइन्थ का नो है। यार सब सही है, गुड, आई एम टैलेंटेड। कैन यू एंगेज इन विकैरियस एक्सप्लॉइट्स बाय रीडिंग स्पाई नॉवेल्स? यस। डज एन extravagant feeling remain for a considerable time? ना, उड़ जाता है थोड़ी देर में। Do parents generally indulge in euphemism in front of young children? Yes. Is poetry generally euphonious? हाँ, तभी तो अच्छा लगता है। Does a sincere eulogy indicate one's feeling of admiration? Yes. इतना कि एडुलेट करने लगे। Is euphoria is a feeling of malaise? Euphoria feeling of malaise? ना। Is euthanasia practiced on animals? हाँ, किया जाता है अगर they are very much in suffering. In persiflage an indication of seriousness? persiflage ना, easy banter ना, आर्ट का नो। does a liberal use of cliche shows original thinking? ना। does an anodyne relieve your? yes। मिला लो भैया, चलो आगे। is platitude flat or dull? yes। if a person uses bromidine as is likely to be an interesting? ना, फ्लैट रहेगा, किसी काम का नहीं है वो। If you indulge in persiflage, are you being facetious? Facetious? हाँ। Are the works of Beethoven considered euphonious? Yes, अच्छा साउंड करता है euphonious। Can parents receive a vicarious thrill from their children's triumphs? हाँ, बच्चा जीतता है तो पेरेंट्स भी जीत जाते हैं, ये हमारा लड़का जीता। An statement usually untrue mean to alleviate fear? Anodyne, स्पीकर खुद बिलीव नहीं कर रहा है बट बोलेगा। इजी बेंटर, ये होगा पर्सिफ्लैज, पर्सिफ्लैज। हैक एंड फ्रेज, क्लीशे। ओह गॉड, गायब हो गया। फोर्थ कहाँ गया? फ्लीटिंग, लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम। फोर्थ, फ्लीटिंग, लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम। बताइए तुमको क्या होगा, ये बता दो आराम से फटाफट तो। इवेनेसेंट, SCENT, इवैन के साथ में सेंट लगा दो। laudatory, delivered in tones of formal praise। eulogy, लॉजी मतलब बोलना, यू मतलब गुड, एडजेक्टिव है। लॉजिकल होगा, फिर अल लगा दो इसमें फिफ्थ का, या यूजुअलिस्टिक लगा दो। द प्रोसेस ऑफ यूथेनेसिया, यूथेनेसिया ऐसा ही है। स्टिंजे,
तो स्टिंजी भी पढ़ के आए हो, पार्सिमोनियस होगा ये आदमी, पार्सिफ्लैज, पार्सिमोनियस। इन वांट डेस्टिट्यूट है ये, डेस्टिट्यूट। वेल्थ एफ्लुएंट है ये आदमी, ऑपुलुएंट है ये आदमी। एडवर्ब डिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ रिस्पॉन्डिंग एम्पैथेटिकली, विकैरियस फीलिंग है ये, विकैरियसनेस। एडजेक्टिव बोल रहा है, विकैरियसली। स्टिंजीनेस, पार्सिमनी किया था ना इसके पहले, पार्सिमनी। अब क्या बचा, प्यूनरी, प्यूनरियसनेस, इंडिजेंट, दिस पॉवर्टी। इम्परमानेंस, डेस्टिट्यूट भी है यहाँ पे, डेस्टिट्यूट भी है। प्लीजिंग साउंड, यूफोनी। इम्परमानेंस, ये तुम्हारा इस इवेनेसेंट, इवेनेसेंट। सब्स्टिट्यूट, इनऑफेंसिव, यूफेमिज्म, इंडिया में बहुत चल रहा है यूफेमिज्म। सेंस ऑफ वेल बीइंग, यूफनी और यूफेमिस्टिक, और था एक यूफोरिया। ट्राइट रिमार्क, दैट इज ब्रोमाइड। Banal remark, that is platitude. Begin to vanish, that is evanescence, SCNC. Poverty stricken, poverty stricken, indigent। कितनी बार यही वर्ड लिख रहा हूँ मैं, वेल्दी, अफ्लुएंट। अच्छा ये रिपीट करा रहा है मेरे से, अपुलेंट, अपुलेंट। फीलिंग टिप टॉप, फिर से वही चीज़ आ गया, यूफोरिया, यूफोरिक। प्लीजेंट, यूफनी, यूफोन होगा बेसिकली, यूफोन। फॉर्मल प्रेज, ये यूलॉजी। ट्राइट, ब्रोमाइड। प्लेटिट्यूड, एक ही वर्ड बार बार बता रहा है, प्लेटिट्यूड। टू प्रेज, फिर से वही चीज़ आ गई, यूलॉजी, यूलॉजाइज कर देते हैं चलो इस बार, नया वर्ड। ओके, हमारा काफ़ी प्रैक्टिस हो गया इसमें। ओह, सेशन 40 ख़त्म। अब हम लोग मिलेंगे सेशन 41 में, तब तक के लिए बाय बाय।